पुराने ज़माने की बात है। एक छोटी सी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम फराज था। फराज कोई जायज़ काम नहीं करता। वो पेशे के लिहाज से एक राइज़न था और लोगों को लूट कर ही अपने घर वालों का पेट पालता था। जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को रोकना और इनका माल छीन लेना इसका रोज़ का मामूल था। अगर कोई इसके सामने मुज़ाहमत करता तो वो इसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। एक दिन वो घर बैठा था तो इसकी बीवी महरीन बोली, कई दिनों से तुम्हें कुछ नहीं मिला, आज जल्दी जाओ, अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा, वैसे भी 3 दिन गुजर चुके हैं। फराज ने गुस्से से कहा, जा तो रहा हूँ मगर जल्दबाजी अच्छी नहीं। पिछली बार लोग डर गए थे और उसी रास्ते से आना छोड़ दिया था, आज ज़रूर जाऊंगा। महरीन ने खाना देते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा सुनो, इस बार मेरा दिल एक खूबसूरत हार का है, खाली हाथ मत आना। फराज बोला, हार में थोड़ी बनाऊंगा, अगर किसी के पास होगा तो छीन लाऊंगा। वो खाना खाकर निकल पड़ा। रास्ते में एक दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद एक शख्स अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था। फराज ने इसे रोक लिया और तलवार दिखाकर बोला, जो भी पैसे और सामान तेरे पास है दे दे, वरना जान से मार दूंगा। वो शख्स कांपते हुए बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन फराज ने इसे एक थैली छुपाते देखा और फौरन झपटकर छीन ली। थैली खोलकर वो बोला, तो कहता था गरीब है, फिर ये सब कहाँ से आया? झूठ बोलने की सज़ा तुझे मिलनी चाहिए। वो शख्स रोते हुए बोला, ये पैसे मेरी बेटी के निकाह के लिए कर्ज पर लिए हैं, अगर ये ना पहुँचे तो निकाह रुक जाएगा और मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। खुदा के लिए ये जुल्म ना करो। लेकिन फराज किसी बात पर ना रुका और थैली लेकर घर वापस आया। वहाँ इसके वालिद सलीम ने इसे देख लिया। इन्होंने गम भरी आवाज़ में कहा, बेटा ये जुल्म है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह चोर था, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी इसलिए छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, ये रास्ता जहन्नुम का है। फराज ने तंजिया लहजे में कहा, जब आप करते थे तो ठीक था, मैंने तो आप ही से सीखा है, अब मुझे नसीहत ना करें। सलीम का दिल देखकर मगर फिर भी नरमी से कहा, बेटा गुनाह का इंजाम बुरा है, अगर तुम अकल से काम लो तो आज भी सब कुछ संभल सकता है। लेकिन फराज ने उनकी एक ना सुनी और बीवी के पास जाकर फ़ख्र से पैसे दिखाए। कुछ दिन सुकून से गुजरे, लेकिन फिर दोबारा लूटने निकला। इस बार इसने एक नौबीता जोड़े और इनके वालिद को लूटा। जिद पर आकर दुल्हन के शौहर को कत्ल भी कर डाला। ये सब एक दरवेश बाबा नोमान ने अपनी आंखों से देखा। वो आगे बढ़कर बोला, फराज, क्या बीवी और बच्चों की खुशी के लिए तुम इतना बड़ा जुल्म करते हो? एक जान लेना भी तुम्हें आसान लगता है? फराज बोला, हाँ, मैं ये अपने घर वालों के लिए करता हूँ। मेरी बीवी एक हार मांग रही थी, आज इसे खुशी मिलेगी। बाबा नोमान बोला, लेकिन याद रखो, हर गुनाह की सज़ा है, कल अल्लाह की अदालत में तुम जवाब दोगे। अगर समझते हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं तो ये भी देख लो, क्या वो तुम्हारे गुनाहों में शरीक होने को तैयार है? फराज गुस्से से हंसा
اور گھر جا کر مہرین کو ہار دیا۔ پھر بولا، یہ ہار لانے میں مجھے خون بہانا پڑا، کیا تم میرے گناہوں میں شریک ہوگی؟ مہرین ڈر گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ گناہ تمہارے ہیں، سزا بھی تمہیں ہی ملے گی، میں جہنم میں نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت اس کا بیٹا بولا، ابو، میں بھی جہنم کی سزا نہیں چاہتا، آپ نے گناہ کیے ہیں، ہمیں اس میں شامل نہ کریں۔ یہ سن کر فراز کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ جس کے لیے وہ سب کر رہا تھا وہی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ وہ فوراً بابا نعمان کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جی، میں ہار گیا ہوں، میرے گناہوں سے مجھے نجات کیسے ملے گی؟ بابا نعمان نے کہا، بیٹا، اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے مال کو نیک کاموں میں لگاؤ، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ فراز نے وہی توبہ کی اور باقی زندگی نیکیوں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔